हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन रेसिपीज। और आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ ये इंटरेस्टिंग भरवा करेले बनाने की रेसिपी। अगर आपको भी मेरी तरह करेले खाना पसंद है तो ये रेसिपी डेफिनेटली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप इसको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने स्टफिंग में ऐड करी है एक मैजिकल सी इंग्रेडिएंट जो इस भरवा करेले को ले जाता है एक नेक्स्ट लेवल पर। अगर पसंद आई ये वीडियो देखने के बाद तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने ये 7 छोटे साइज़ के करेले ले लिए, जिसको अच्छे से धो लिया था और सुखा लिया। और उसके बाद अब पहले इसका छिलका जो है, बाहर की जो स्क्रैपिंग है इसकी, उसको इस तरीके से आपको निकाल लेना है। ये जो स्क्रैपिंग हम निकाल रहे हैं इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे हम स्टफिंग बनाते समय, तो इसलिए इसको फेंकना नहीं है आपको। उसके बाद बस बीच में इस तरीके से लगाना है आपको एक चीरा, और एक चम्मच की मदद से, चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है, जो हैंडल होता है, उसकी मदद से आप इसके सारे बीज इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो बीज निकालेंगे हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, जिससे कि एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे, यानी कि स्टफिंग भरेंगे, जिससे ये कहलाते हैं भरवा करेले। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने जगह बना ली है इसके अंदर स्टफिंग भरने के लिए। सारे करेले इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेने हैं। बस अब ये जो स्क्रैपिंग हमने निकाली थी इसको हाथों की मदद से चूर चूर कर लेना है हमें, जिससे कि बड़े बड़े पीसेस ना रहे जो कि स्टफिंग में फिर अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल बारीक बारीक इसका इस तरीके से चूरा सा कर लेना है आपको। उसके अंदर नमक लगाना है अच्छे से, सब चीज़ों के अंदर अच्छे से नमक लगाकर इसको मसलना है अच्छे से आपको, ताकि कड़वापन करेले का थोड़ा कम हो जाए। और इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे साइड पर। तब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हम इस तरीके से ग्रेटर की मदद से कर लेंगे ग्रेट। ये इस तरीके से ग्रेट की हुई प्याज बहुत ही अच्छा टेक्सचर देती है, जो फिलिंग होती है उसके अंदर। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया है। साथ में छोटी सी ये अमिया के टुकड़े लिए हैं 2, जिसको बारीक बारीक ग्रेट कर लेना है। और बाकी जो ये प्याज है इसको थिक स्लाइसेस में कट कर लेना है, जो बहुत ही अच्छी लगती है तली हुई प्याज भरवा करेले के साथ, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस आधे घंटे बाद करेलों को अच्छे से धो लेना है आपको। जो चुर चुर करके हमने स्क्रैपिंग इसकी निकाली थी उसको भी अच्छे से धो लेना है, ताकि इसमें से सारा नमक निकल जाए। अगर आपको थोड़े से कड़वाहट पसंद है करेलों में ज़्यादा, तो आप इसको आधे घंटे के लिए ना रखें, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही रखें। तो थोड़ा सा कड़वापन रहेगा करेलों में, जो कि लोगों को अच्छा लगता है। स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छे रहते हैं करेले। तो आप इसको कम देर के लिए रखें नमक लगाकर। बस उसके बाद हमने करेलों को करना है फ्राई। 4-5 टेबलस्पून तेल को ही गर्म करें आप, ज़्यादा तेल करेलों के लिए इस्तेमाल ना करें, वरना रीयूज़ नहीं कर पाते ये करेले वाला तेल हम। तो बस करेलों को इतना फ्राई करना है आपको कि करेले 90 to 95% तक पक जाएं। हल्की सी कसर हम छोड़ेंगे, जिससे कि हम इसको स्टफिंग करके थोड़ा सा और फ्राई कर सकें। तो ये करेले मैंने ऑलमोस्ट फ्राई कर लिए, देख लिए अप्रॉक्सीमेटली पूरे ही पक चुके हैं ये। बस हल्की सी कसर इसलिए छोड़ी गई है ताकि हम स्टफ़ करके इसको दोबारा से जब फ्राई करें तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे करेले हमने फ्राई कर लिए। और जो तेल हमारा बचा है उसको अभी हम थोड़ा सा निकाल लेंगे और थोड़ा सा छोड़ देंगे कढ़ाई में। जो बचा हुआ तेल है उसमें 1/8 टीस्पून हींग डाली हमने, और जो ग्रेट की हुई प्याज है वो डालकर अच्छे से भून लिया है। प्याज को भूनने के बाद 1 चम्मच डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और दोनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम करके लगातार भूनते जाएंगे। साथ में ही डालेंगे जो बारीक हमने ग्रेट करके तैयार करी थी अमिया, यानी कि कच्चा आम। अगर आप कच्चे आम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कच्चा आम अवेलेबल नहीं है तो। अच्छे से इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने स्क्रैपिंग चूर चूर कर तैयार करी थी करेले की, वो। और फिर से इसको भूनेंगे हम। अब इसके अंदर डाल देंगे नमक, साथ में डालेंगे मसाले, जैसे कि 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून हल्दी, साथ में आधा चम्मच गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने अमचूर भी डाला है इसमें, आधा चम्मच के करीब। हल्का सा तेल और इसमें डाला है, जो करेले का ही तेल हमने बचा के रखा था वो। अगर कम लगे तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, क्योंकि वो पका हुआ तेल है। तो अब बात आती है इसमें वो मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐड करने की, जो इसका टेस्ट एकदम ही बढ़ा देता है, जो कि है अचार का मसाला। जी हाँ, कोई भी तरीके का अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अचार नहीं, उसका मसाला इस्तेमाल करना है आपको। तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये अचार का मसाला? क्योंकि इसके अंदर 5 फोरन मसाले होते हैं, यानी कि वो 5 साबुत मसाले, और साथ साथ खटास ऐड करता है ये, जो करेले के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने खट्टी अम्मियाँ इस्तेमाल करी है उससे और इसको मिलाने से खटास इसकी बिल्कुल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा। 1 चम्मच साथ में डाला है गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, और 1 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और सब चीज़ों को अच्छे से कर देना है आपको मिक्स। तो ये सब मसाले डाल के इसको हमने मिक्स कर दिया है।
और ये बढ़िया सी हमारी एकदम फिलिंग तैयार हो गई है, जिसको 2-3 मिनट तक हम भूनेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। अचार का मसाला आप कम ज़्यादा करके भी ऐड कर सकते हैं, 2 चम्मच 3 चम्मच आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। और साथ साथ कोई भी अचार का मसाला आप डाल सकते हैं, या 2-3 अचार के मसालों को मिक्स करके भी डाला जा सकता है, जैसे कि मिर्ची का और आम का मिक्स करके भी डाल सकते हैं। बस 2-3 मिनट इसको भून लिया और ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद इस फिलिंग को अब कर देंगे स्टफ़, जो हमने करेले फ्राई करे थे उनके अंदर। तो देखिए, लग रहा है ना करेले एकदम शानदार। और सोच सकते हैं आप कि कितने बढ़िया होंगे ये टेस्ट में। करेले की जो कड़वाहट होती है उसको बैलेंस किया जाता है थोड़ी सी ये जो खटास हमने ऐड करी है उससे, जिससे करेले का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ साथ थोड़ा तीखापन तो रहता ही है इसमें। आप चाहें तो हल्की सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो खट्टा मीठा तीखा सा टेस्ट देती है। लेकिन मैं शुगर को अवॉइड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरीके से मुझे पसंद है। लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल 1 चम्मच चीनी का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से ये करेले हमने स्टफ़ कर तैयार कर लिए। और अब जो बचा हुआ तेल था हमारा 1 टेबलस्पून के करीब, उसके अंदर पहले हम डाल देंगे जो प्याज हमारी है, जो हमने स्लाइसेस थिक काट कर तैयार करे थे वो। ये इस तरीके से तली हुई प्याज भरवा करेले के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, स्पेशली पराठों के साथ जब आप इसको एंजॉय करते हैं। वैसे तो रोटी पराठा हर चीज़ के साथ ही बहुत ही बढ़िया लगते हैं भरवा करेले। सबसे पहले इस प्याज में हम डाल देंगे थोड़ा सा इस तरीके से नमक। साथ में डाल दिए मैंने 2 इस तरीके से हरी मिर्चें, जो सर्व कर सकते हैं आप एज साइड। आधा चम्मच इसमें गया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और हल्का सा इसको स्टर फ्राई कर लें। लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं इस टाइम पे हल्का सा नमक प्याज के ऊपर छिड़क सकते हैं, या चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने कर दिया इसको मिक्स। और ये हमारे करेले भी, और हमने जो बची थी कसर उसको फ्राई कर लिया अच्छे से। और अब ये प्याज एज अ साइड सर्व करी जाती है भरवा करेलों के साथ, जो कि बहुत ही लाजवाब लगती हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा आप इस तरीके से। तो बस इसको 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम स्टर फ्राई कर रहे हैं। और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये मैंने सर्व कर दिए भरवा करेले। ये देख सकते हैं आप क्या लाजवाब लग रहे हैं ये। इस तरीके से स्टर फ्राइड प्याज के साथ अमेजिंग भरवा करेले, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। पराठे के साथ खाइए इसको, स्वाद भूले नहीं भुला पाएंगे। इस तरीके के बनकर आते हैं ये। तो ये भरवा करेले बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं इसको। आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, आराम से 4-5 दिन तक खा सकते हैं। ये प्याज तो आप नहीं रख पाएंगे ज़्यादा दिन, लेकिन हाँ, भरवा करेलों को आप रख कर इंजॉय कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से करेले बनाकर रख लेती हूँ फ्रिज में, और इंजॉय करती हूँ इसे 3-4 दिन तक आराम से। बनाइए खाइए, चाहे रोटी पराठा दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, ये आपको बहुत ही अमेजिंग लगेंगे। ट्राई करें ये अमेजिंग रेसिपी, और आई एम श्योर अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। इनफैक्ट जिसको भी आप ये खिलाएंगे वो ज़रूर से आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि कहाँ से बनाई आपने ये रेसिपी ऐसी। बनाइए, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो ज़रूर से भेजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वीडियो के बीच बीच में भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सारी बिहाइंड द सीन्स के लिए ऑफ माई रेसिपीज़ ऑफ माई चैनल। जल्दी मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।